इस क्लास पर जैसे ही आपने क्लिक किया, समझिए आप अंग्रेजी बोलने के सफर में बिल्कुल सही राह पर हैं। आप जब कोई एक्शन बताना चाहते हैं, जो चीज हो रही है उसको बताना चाहते हैं, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किन शब्दों का इस्तेमाल होगा, कैसे आप उनका इस्तेमाल कर पाएंगे और कैसे उनके इस्तेमाल से ट्रांसलेशन होगा, ये सब कुछ आज के क्लास में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब भी कुछ करने की बात होती है ना, करना, कोई चीज करना, कोई काम करना, चाहे पढ़ाई करना, खाना बनाना, खेलने जा मतलब खेलना, है ना, कोई भी आप कोई चीज कर रहे हो तो वहां पर जो है डू का इस्तेमाल कुछ करने के लिए जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डू का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, डू के इस्तेमाल का नियम ये है कि डू आप जो है सबके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। डू जो है आप सिलेक्टिव यानी कि सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ डू इस्तेमाल होता है और वो है आई, यू, वी, दे। यानी याद रखिए, इसको कैसे याद रखेंगे कि आप जब भी डू का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अंग्रेजी में, आप इसको ध्यान रखेंगे कि आप उस वाक्य में या तो आई का इस्तेमाल कर रहे हो, या तो यू का, या तो वी का, या तो दे का। अगर ऐसा है तो गो अहेड एंड डू को यूज करिए, और अगर ऐसा नहीं है तो थिंक अगेन कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर कैसे हमें समझ में आएगा कि इस वाक्य में स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं। तो समझिए, स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। स्ट्रक्चर जो है आपकी समझ का फेर है, सिंपल। स्ट्रक्चर जो है खासकर डू को इस्तेमाल करने की जहां तक बात है, वो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है डू को जब आप यूज कर रहे हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है डू क्योंकि डू के इस्तेमाल को पढ़ रहे हैं, तीसरा है अदर वर्ड्स। यानी कि हिंदी के वाक्य में सिर्फ हमें सब्जेक्ट ढूंढ लिया और हमने अदर डू को हमने समझ लिया कि अच्छा डू यूज करना है, तो बाकी जो भी शब्द बचते हैं वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाते हैं, वो अदर वर्ड्स ही कहलाते हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं जहां पर लिखी हुई हैं, जैसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट, फिर डू लिखना है तो डू लिखा हुआ है, फिर अदर वर्ड्स आप जहां पर है वहां पर अदर वर्ड्स आपको लिखने हैं। ये आपको जो लाइन है वो फॉलो करनी है और आप अंग्रेजी वाक्य ट्रांसलेट कर पाओगे। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। यहाँ पर मैं जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि आई, करता हूं, करने की यहाँ पर हमें जो है वाइब्स आ रही है, करना हमें समझ में आ रहा है कि हाँ करने के बारे में बात चल रही है। तो करता हूं जो है उसके जगह पर डू आएगा, तो आई के बाद डू आ गया। उसके बाद क्या करने की बात हो रही है, अपना काम करने की बात हो रही है, तो आई डू माई वर्क। आप अपना गृह कार्य करो, आप अपना होमवर्क करो, है ना, कहते हैं ना, तो यू डू योर होमवर्क, यू डू योर होमवर्क। अगेन सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये डू है, और ये योर होमवर्क जो है वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जा रहा है। इस स्ट्रक्चर के जरिए से हमने इसको बनाया। ठीक है, चलिए अब हमने आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट जो है वो हमने देख लिया, लेकिन हमारा जो वाक्य है वो ही से भी बनता है, यानी कि वह से भी बनता है। हम किसी नाम से भी कई बार वाक्य बनाते हैं, ऐसे कुछ करने वाला वाक्य बनाते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपल है, डू के जगह पर इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए यानी कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के लिए आपको एक शब्द मिला है, दैट इज डज। डू के साथ ईएस लगा देने से ये डज बन जाता है, मतलब उसका सेम रहता है, इस्तेमाल दोनों का अलग अलग है। स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता है, सब्जेक्ट के बाद वहां पर डू था, यहां पर डज है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। यहां पर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, डज जो है वो हमारा करना को दर्शा रहा है, और हिज वर्क जो है वो अदर वर्ड्स है। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। ये ऐसे ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, लेकिन जब कंटिन्यूअस में आप बात करते हो, जैसे कर रहा हूं, कर रही हूं, कर रहा है, कर रही है, ऐसे वाक्य, जैसे मैं काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रही है, इस तरीके के वाक्य में आपको एक शब्द इस्तेमाल करना होगा, दैट इज डूइंग। I am doing my work, I am doing my work। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डूइंग का, क्योंकि मैंने ये शब्द ही अलग से आपको पढ़ा रही हूं मैं, तो इसका कोई अलग से नियम रूल वगैरह है क्या, तो बता दूं, डूइंग एक ऐसा शब्द है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। यहां पर देखो, पहले डू बताया, उसका डूइंग बन गया, तो अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम क्या डज का डजिंग बनेगा क्या, तो द आंसर इज नो।
नहीं बनेगा, डूइंग ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, दे हो या ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, डूइंग ही इस्तेमाल होगा। आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सब्जेक्ट के साथ जो जाता है, जैसे आई अगर वाक्य में है तो एम जाएगा, यू वी दे है तो आर जाएगा, ही शी इट नेम है तो इस जाएगा। बस ये तीन आपको ख्याल रहे ना, तो आप आसानी से डूइंग का इस्तेमाल करके सही वाक्य जो है वो फ्रेम कर सकते हो। और स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस एम रहेगा तो एम, इज रहेगा तो इज, आर रहेगा तो आर, उसके साथ डूइंग लगा देंगे, एम डूइंग, आर डूइंग, इज डूइंग, ऐसे लग जाएगा और अदर वर्ड्स बन जाएगा और यही वाला सीन फॉलो होगा। ठीक है, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही है, शी इज डूइंग हर होमवर्क, हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर टास्क या वी आर डूइंग आवर वर्क। ठीक है, यहाँ पर हर होगा, HER, हर, शी इज डूइंग हर वर्क। ठीक है, तो देख लिया आपने, आई है तो आई एम डूइंग लग गया, ही है तो इज डूइंग लग गया, वी है तो आर डूइंग लग गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कंटिन्यूअस वाली बात कर ली कि हाँ कोई काम जो है वो जारी है। ठीक है, अब कोई चीज जो है वो हो चुकी है ना, कर लिया है हमने, तो वहां पर हम कहते हैं किया। जैसे मैंने अपना काम किया, उसने अपना बेस्ट किया, है ना, करते हैं तो कहते हैं। तो क्या यूज करेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में वर्ड यूज होगा डिड, DID, डिड यूज होगा। स्ट्रक्चर फॉलो होगा ये वाला, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस अदर वर्ड्स। जैसे उदाहरण देख लो पहले, आगे और एक्सप्लेन करती हूँ किसके साथ यूज होगा, कैसे यूज होगा। जैसे उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, कहेंगे शी डिड हर बेस्ट, तो किया हमें दिख गया, हमें समझ में आ गया, डिड का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिड, तो डिड लिख दिया, और हर बेस्ट जो है वो हमारा अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ गया, क्योंकि हमें ये दो मिल गया तो बाकी जो भी बचता है वो अदर वर्ड्स कहला जाता है। ठीक है, डिड का रूल क्या होता है? डिड का रूल बहुत सिंपल है, डिड सबके साथ इस्तेमाल होता है और आपको इसको सबके साथ इस्तेमाल करना है विदाउट एनी डाउट। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसको यूज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना होमवर्क किया, उसने अपना होमवर्क किया, ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, शी डिड हर बेस्ट। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पास्ट की ही। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात होगी तो क्या करेंगे? आप ऐसे कहते हैं ना, अरे मैं सो रहा, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, वो खाना, वो वैसा वाला, वो वैसा काम कर रही थी, वो अपना होमवर्क कर रही थी, ऐसे कहते हैं ना। तो अंग्रेजी क्या होगी इनकी, कभी सोचा है आपने? अंग्रेजी सिंपल है, वॉज डूइंग और वर डूइंग का खेल होगा यहाँ पर। जी हाँ, वॉज डूइंग और वर डूइंग। जैसे मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। जैसे कोई पूछता है ना घर पे आया कि अरे तुम कल क्या कर रहे थे वहां पर, या तो कल तुम स्कूल में क्या कर रहे थे, कल तुम ट्यूशन में क्या कर रहे थे, तो सोचो उसने पास्ट का क्वेश्चन पूछा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पूछा, तो आप जवाब भी उसी में दोगे ना कि आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। उसको कल के बारे में बता रहे हैं कि कल के कॉन्टिन्यूअस में आप क्या कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? तो चलो देखते हैं रूल इसका। वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है, तो वॉज डूइंग भी सेम यही रूल को फॉलो करेगा, और वैसे ही वर डूइंग भी यू, वी, दे के रूल को फॉलो कर लेगा। जैसे वो अपना होमवर्क कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, देखो वॉज डूइंग यूज हो गया। वो अपना होमवर्क कर रही थी, शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। हम अपना काम कर रहे थे, वी वर डूइंग आवर टास्क। क्लियर हो गई बात? रूल जो है हम लोग को ऐसे भी याद रखना पड़ता है, बिकॉज हम चाहे एबल टू, हैविंग टू, डूइंग, हैड बेटर, फील लाइक, फेल्ट लाइक, किसी की भी हम बात करें, किसी की भी इंग्लिश कॉन्सेप्ट की हम बात करें, जो शुरुआत होती है वो आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जड़ है। हैव, हैज, हैड, ये जड़ है। ये जड़ मजबूत जब तक नहीं होगी, समझ लो, ये जो भी वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो जड़ हैं, जो आपकी अंग्रेजी के, मतलब ये जितना मजबूत होगा, ये आपकी अंग्रेजी के नॉलेज को ना पकड़ के रखती है। उसके ऊपर आप कितना भी चले जाओ, आपकी अंग्रेजी बढ़िया रहेगी, गलत नहीं बोलोगे। तो इसीलिए जब मैं बेसिक वाली क्लास कराती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज बेसिक वाली क्लास को जो है ध्यान से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है,
चलो अब बात करेंगे फ्यूचर की। जब मैं करूंगा, वे करेंगे, वो करेगा, ऐसे जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ करने की ही बात हो रही है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक वे में बात हो रही है। तो क्या यूज होगा? यूज होगा विल के साथ डू का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, ऐसे यूज करेंगे। विल का जो रूल है वो क्या है? विल का रूल क्या है बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करके बताओ विल का रूल क्या है। विल का रूल बहुत सिंपल है, विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? सब्जेक्ट प्लस विल डू प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क, आप अपना गृह कार्य करेंगे, यू विल डू योर होमवर्क, वह अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क। अच्छा, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, विल बी डूइंग कर देंगे, कर रहा हूंगा, कर रही होगी। जैसे अभी मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बताओ, आप मान लो बाहर हो, किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारी मम्मी अभी क्या कर रही होगी, तो क्या बोलेंगे कि मम्मी लगता है अभी खाना बना रही होगी, है ना। तो आप कैसी बात कर रहे हो, है ना। या फिर मान लो आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आज आप कल के बारे में बोल रहे हो कि इस टाइम तक तो मैं वहां पर पहुंच करके लंच कर रहा हूंगा, राइट, बोलते हो ना। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाली बात हो जाती है। कर रहा हूंगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, ये सब। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क। विल बी डूइंग का भी रूल जो है वो सिंपल है, विल का रूल ही यहाँ पर भी फॉलो हो जाता है, यानी ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी डूइंग प्लस अदर वर्ड्स। मैं अपना काम कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क, आप अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, यू विल बी डूइंग योर होमवर्क, वह अपना काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज वर्क। ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाए। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।